भगवान की मूर्ति पर पेशाब करने का डर लगना, भगवान की मूर्ति के ऊपर वीर्य का छींटा न लग जाए ऐसा विचार आना, ये इस तरीके के अनवांटेड थॉट रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत आते हैं और इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि भगवान की मूर्ति पे मैं कहीं पेशाब न कर दूं, कहीं मैं जिस दिशा में पेशाब कर रहा हूं वह भगवान की मूर्ति पे तो नहीं चला जाएगा, या जब पेशाब करते हैं तो भगवान की मूर्ति का ख्याल आना और ऐसा लगना कि हाँ कहीं मैं वीर्य तो नहीं वहां डाल रहा हूं। इस तरीके के विचार बहुत सारे लोगों को रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें यह विचार क्यों आ रहे हैं। यह विचार आ रहे हैं कि आपके अंदर लैंगिक वृत्तियां हैं, उनको दबाया गया है, नेगेटिव तरीके से आपके माइंड की कंडीशनिंग की गई है। जो लैंगिक वृत्तियों को आपने दबाया है और नेगेटिव कंडीशनिंग की गई है, जो भी आपने जिन भी चीज़ों को पढ़ा है, देखा है, वीडियोस देखे हैं, लोगों से बातें सुनी हैं, उनके माध्यम से आपके अंदर जो लैंगिक वृत्तियों को दबाया गया है, नेगेटिव कंडीशनिंग की गई है, नेगेटिव ज्ञान भरा गया है, उसके माध्यम से जो ऊर्जा है आपकी लैंगिक वाली वह नेगेटिव रूप से प्रवाहित हो रही है और वह ऊर्जा जब फूट फूट करके बाहर निकलती है तो इस तरीके के आपको एहसास होते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखते भी होंगे कि उन्हें इनमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वह मेंटली इतना प्रिपेयर होते हैं, अच्छे से सेक्स भी करते हैं, काम भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। और कुछ लोग उनको देख करके सोचते हैं कि यार ये ऐसा करता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। ये चीज़ों को समझना पड़ेगा क्योंकि आपके माइंड की नेगेटिव कंडीशनिंग कर दी गई है। दूसरा, आपने अपनी लैंगिक वृत्तियों को दबा करके रखा हुआ है, आपने अपनी लैंगिक वृत्तियों को फूटने नहीं दिया है। जब तक आप अपनी लैंगिक वृत्तियों को फूटने नहीं दोगे, एक समुचित ढांचे में ढलने नहीं दोगे, तब तक आपको इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी लैंगिक वृत्तियां दबी हुई है या जो हमारी ऊर्जा है वह नेगेटिव रूप से इसके अंदर प्रवाहित हो रही है? तो ये होता है केस हिस्ट्री के अंतर्गत यह चीज़ निकाली जाती है, क्योंकि जितने भी लोग रिलीजियस ओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं उनको समझना होगा कि किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करते हैं, वहां जा करके आपको केस हिस्ट्री के अंतर्गत यह चीज़ निकल करके आती है। तब आपको पता चला है कि आपकी लैंगिक वृत्तियां कहाँ दबी हुई है और किस तरीके से निकलेगी। इसके अंदर केस हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको लोग बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं और इसी वजह से उन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले तो आपको अपनी केस हिस्ट्री निकलवानी होगी, समझना होगा, जो आपको आपका काउंसलर थेरेपिस्ट करके देता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब केस हिस्ट्री निकल आती है तो वहां से एग्जैक्ट कौन सी चीज़ पे आपकी ओसीडी ट्रिगर हो रही है वहां का पता चल जाता है और आपका जो नेगेटिव आवेग है उसको समझ लिया जाता है और उसके बाद उसमें आगे के उपाय किए जाते हैं। जितने लोग भी रिलीजियस ओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं उनको मेरा पर्सनली सजेशन तो यही रहेगा कि आप किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करें। केस हिस्ट्री जब आपकी हो जाती है तो फाइंड आउट कर लिया जाता है एक्चुअल पॉइंट कहाँ से ट्रिगर हो रहा है और उसके बाद में इसके अंतर्गत उपचार किया जाता है। यदि इस तरीके से आप इसके अंदर चलते हो तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाता है। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।